हेलो भाई लोग। तो फिर अभी बात कर लेते हैं कोलकाता रेस की, जो कल होने वाली है। और कोलकाता रेस में आपको क्या खेलना है ये आपको तो पता ही है। जो बेस्ट हॉर्स है उसे ही खेलना है, रॉन्ग हॉर्स को रिस्क नहीं लेने का। ठीक है, तो कोलकाता रेस का बेस्ट हॉर्स मैं बता दे रहा हूँ। साथ में बेंगलोर रेस भी जो होने वाली है फ्राइडे को, उसका भी रेस कार्ड आ गया है। एंड आज जो मैसूर रेस में था, वो मैसूर रेस में क्या हॉर्स दिया था, क्या खेला था आप लोगों ने, वो आप लोग जानते हो। और मैं बता दे रहा हूँ, फर्स्ट रेस में मैंने आप लोगों को बोला था ब्रेक अवे, आप लोग विन खेलो और प्लेस ज़्यादा करके खेलो। और मैंने ये भी बताया था कि इसका ओट्स जो रहेगा वो 2.25 के आसपास रहेगा। अगर इंक्रीज हुआ तो 4-5 तक जाएगा, डिक्रीज हुआ तो वो 2.5 पे क्लोज होगा। एंड इसका प्लेसिंग ओड्स भी मैंने बता दिया था, 1.25 का भाव या फिर 12-10 का भाव के आसपास रहेगा। डरना नहीं है, आप खेलो ना गुड करके। घोड़ा जीते या हारे वो बात की बात है, नुकसान भी होगा तो आपका रिकवर भी होगा। रेस कोर्स में अगर आपका पैसा लॉस होता है तो रेस कोर्स ही आपको पैसा देगा, लेकिन गलती नहीं होना चाहिए। मिस्टेक तो हमसे भी होता है और कुछ लॉस हो जाती है। जैसे देखो, आज जो मैसूर रेस था, मैसूर रेस में क्या बेटिंग प्लान दिया वो मैं दिखा देता हूँ। उसके साथ साथ मैं बता दूंगा कि कौन सा हॉर्स आया नहीं आया। एंड कलकत्ता रेस का भी हॉर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बेंगलोर का भी साइड कर देते हैं, इसके बारे में कल बात करेंगे। और कलकत्ता में जो आपको हॉर्स खेलना है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैसूर का भी साइड कर दे रहा हूँ। और ये देखो, मैसूर मैसूर में कौन सा हॉर्स दिया था, देखो आप। देखो, मैसूर में हमने जो हॉर्स दिया था वो फर्स्ट रेस में ब्रेक अवे विन दिया था 10,000। ये विन नहीं हुआ, ये हुआ सेकंड। ठीक है, तो जिन लोगों ने सेकंड मतलब प्लेस खेला उन लोगों का तो गुड अर्निंग हुआ, लेकिन बेटिंग प्लान के हिसाब से नुकसान कितना हुआ हमारे मेंबर्स का, 10,000 इस पे नुकसान हुआ। जो सही बात है वही बता रहा हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद सेकंड रेस स्किप करने बोला। थर्ड रेस अनएडजस्टेबल दिया था विन खेलने के लिए 10,000, और ये मैक्सिमम 2.25 का भाव हुआ। एंड 2 का भाव अराउंड चल रहा था, बाद में बहुत पैसा लगा और 1.5 का भाव हो गया। तो मान लो 2 का भाव में आपने खेला कितना, 10,000, तो इस पे आपका प्रॉफिट हुआ 20,000 का। ठीक है, इस पे नुकसान हुआ 10,000। ठीक है, पहला रेस मैंने विन दिया तो 10,000 नुकसान, दूसरा विन 20,000 प्रॉफिट में। उसके बाद देखो, दूसरा मतलब थर्ड रेस। एंड फोर्थ रेस मैंने एमरल्ड क्वीन दिया था, 5,000 विन एंड प्लेस 25,000। और ये घोड़ा विन नहीं हो पाया लेकिन प्लेस आया। और प्लेस का क्या भाव था वो देख लो, एक सेकेंड। ये रहा कौन सा रेस, फोर्थ रेस। अच्छा, फोर्थ रेस में नंबर 9 एमरल्ड क्वीन, ये हॉर्स रेड गोल्ड ब्रेल्टेड, नहीं ये हॉर्स नहीं आया, ये हॉर्स फेल हो गया। इस पे हमारे मेंबर्स का 5,000 विन एंड 25,000 प्लेस, टोटल 30,000 का नुकसान हुआ। -5,000 विन पे एंड -25,000 प्लेस पे। ठीक है, जो सही है वही मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ कोई उलट पुलट या फेक डिटेल नहीं देता मैं। ठीक है, फिफ्थ रेस नंबर 9 प्लेस खेलने को बोला 10,000। यहाँ पे ये हॉर्स रन किया अच्छा, लेकिन ये हॉर्स हार गया और यहाँ नुकसान हुआ हमारे मेंबर्स का 10,000 का। सिक्स रेस नंबर 10 दिया था प्लेस खेलने को, ये भी लॉस हुआ और इस पे हमारे मेंबर्स का नुकसान हुआ 10,000। लास्ट रेस मैंने नंबर 5 दिया था ब्रिलियंट लाइट विन खेलो 5,000 प्लेस 25,000, लेकिन इसका प्लेस जो था वो 40 पैसा था। 40 पैसा नहीं, प्लेस तो था ही नहीं। ठीक है, और 40 पैसा में मैं खेलने थोड़ी ना बोलूँगा, कम से कम 60-70 पैसा हो तो खेल के आपको कुछ प्रॉफिट आए। तो विन ये घोड़ा पे हमारे मेंबर्स ने खेला कितना, 5,000। तो विन का ओट्स था 12-10 का। ठीक है, ओपनिंग में 12-10 था, बाद में उस पर पैसा लगा और डिक्रीज हो गया। तो 12-10 में हमारे मेंबर्स 5,000 खेला तो इस पर प्रॉफिट हुआ 6,000 का। ठीक है, तो टोटल लॉस देखो कितना हुआ। टोटल पहले प्रॉफिट काउंट करते हैं, टोटल प्रॉफिट इजकल टू
20,000 और 6 26,000। ठीक है, 26,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन लॉस भी तो हुआ। टोटल लॉस इजकल टू 10,000 यहाँ, 15,000, 15 और 25 40,000, 40 10 50 10 60,000 का नुकसान हुआ हमारे मेंबर्स का आज। 60,000 का नुकसान तो कितना हो गया देखो, 0.0043 यानी -34,000 का आज हमारे मेंबर्स का लॉस हुआ। ठीक है, और इसमें अगर टैक्स ऐड कर दोगे तो -10,000, तो कितना हो जाएगा -44,000 का आज हमारे मेंबर्स का लॉस हुआ। तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट लॉस 44,000। ठीक है, अब देखो ये पैसा रिकवर कल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कल हो जाएगा ऐसा गारंटी मैं नहीं लेता। अब देखो आपको क्या करना है, कल आपको कैलकाटा रेस में कौन सा हॉर्स खेलना है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो कैलकाटा का टोटल 6 रेस है, 6 रेस में पहला रेस बता दे रहा हूँ। जैसे आज मैंने पहला रेस बताया था कौन सा, ब्रेक अवे, विन दिया था और घोड़ा सेकंड हुआ। ठीक है, कल का बेटिंग प्लान रेडी है। और फर्स्ट रेस में देखो कितना हॉर्स है, ये सेकंड रेस है, ये रहा फर्स्ट रेस। फर्स्ट रेस में टोटल 6 हॉर्स है और इसमें कौन सा हॉर्स पे कितना ओट्स रहेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो मार्कोलिनी ये 4.5 का भाव रहेगा, और ये भी 4.5 का भाव रहेगा। सनफ्लेयर ये 8 का भाव रहेगा। जॉर्ज एवरेस्ट इसका ओट्स भी 8.5 रहेगा। ठीक है, एंड पालचा ये 6.5 रहेगा। ठीक है, और इसका ओट्स इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू बेटिंग एंड जो रेसिंग का एनवायरनमेंट रहेगा, जिस तरह से स्थिति रहेगी उस तरह से ओट्स इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। लेकिन नंबर 2 का जो ओट्स रहेगा वो रहेगा 70 पैसा। ठीक है, 70 पैसा का ये घोड़ा है, और ये घोड़ा आप लोग विन खेलो। देखो फेवरेट है तो क्या हुआ, घोड़ा विन हो जाएगा तो विन ही खेलना होगा, क्योंकि यहाँ सेकंड प्लेस मैं आपको दे नहीं सकता। मान लो सनफ्लावर खेलने के लिए दिया, थर्ड हो गया तो जॉर्ज एवरेस्ट, पालचा, मार्कोलिनी या औरम, ये 5 में से कोई भी घोड़ा आके सेकंड हो सकता है। और जिसको अगर आप खेलोगे वो घोड़ा विन हो गया या सेकंड हो गया तो अच्छा प्रॉफिट, थर्ड हो गया तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए बेस्ट है लाइन अप एंड कलेक्ट। हॉर्स का नाम ही बोल रहा है आपको कि आप लाइन लगाओ और पैसा कलेक्ट कर लो, यानी यही घोड़ा खेलने के लिए रेडी है। और देखो बेटिंग प्लान में मैंने फर्स्ट रेस में कौन सा हॉर्स दिया है वो आप देख के शॉक हो जाओगे। ठीक है, तो इसे अभी हटा देते हैं और बेटिंग प्लान लेके आते हैं किसका, कैलकाटा का। ठीक है, इसे हटा दिया और ये रहा बेटिंग प्लान कोलकाता का। एक सेकेंड, ये रहा ऐसे। एक सेकेंड होल्ड करो, ज़्यादा आपको वेट करने का ज़रूरत नहीं। देखो ये कैलकाटा का बेटिंग प्लान है। बेटिंग प्लान में मैंने फर्स्ट रेस में कौन सा हॉर्स दिया, देखो टोटल 6 रेस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 रेस में पहला रेस आप लोग को खेलना है सेम हॉर्स, लाइन अप एंड कलेक्ट, इसको 10,000 खेलना है। रिमेनिंग जो 5 रेसेस है उसका डिटेल्स आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो मिल जाएगा बेटिंग प्लान। और बेटिंग प्लान का चार्ज का कंडीशन क्या है वो आप लोगों को पता ही है, अगर नहीं तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कल फर्स्ट रेस के पहले कांटेक्ट करते हो, कल मॉर्निंग से लेके फर्स्ट रेस के पहले कभी भी, तो बेटिंग प्लान का चार्ज रहेगा, बेटिंग प्लान का चार्ज 4,200 रुपये। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, 4,200 पे करना होगा। लेकिन यही अगर आप आज इफ़ यू पे टुडे बिफोर 11:30 PM, अच्छा टुडे नहीं होगा, ये होगा टुनाइट बिफोर 11:30 PM, देन यू विल हैव टू पे ओनली, इसका 50% आपको पे करना होगा, फुल अमाउंट पे करने का कोई ज़रूरत नहीं। 2,100 रुपये आपको टिप्स चार्ज पे करना होगा।
समझ गए। और हॉर्स जो है वो फुली अपना हैंडीकैपिंग रूल्स के ऊपर, ट्रिक के ऊपर है, जिस ट्रिक की वजह से ही मैं आप लोगों को मैसूर में बताया था। कौन सा घोड़ा? फर्स्ट रेस का नंबर 1 ब्रेक अवे विन के लिए, लेकिन वो घोड़ा सेकंड हो गया। और लास्ट रेस का नंबर 5 वो घोड़ा विन के लिए बताया था मैसूर में, क्योंकि वो घोड़ा के सामने कोई घोड़ा टिकेगा नहीं, क्योंकि वो पूरा हैंडीकैपिंग विनिंग रूल फॉलो कर रहा था। तो जो रूल्स फॉलो करता है एक्चुअल में हम वही हॉर्स को फॉलो करते हैं और वही हॉर्स हमारे मेंबर खेलते हैं। देखो ये जो हॉर्स है ब्रिलियंट लाइट मैसूर में, ये क्लास 4 विन करने का सभी रूल्स फॉलो कर रहा था और ऑलरेडी क्लास 5 विनर था। ठीक है, क्लास 5 विन होके क्लास 4 में आया और रूल फॉलो किया। तो ये घोड़ा हमने अपने मेंबर को विन के लिए भी दिया, प्लेस के लिए भी। मॉर्निंग में तो इसका ओट्स था 1.5 का भाव, लेकिन जब रेस का ओट्स ओपन हुआ उस समय इस पे पैसा लगते ही इसका ओट्स बैक डाउन होके 90 पैसा 80 पैसा हो गया। बताओ, स्टील हो या एल्युमिनियम वो देखना नहीं है, पहले देखना है हॉर्स कैसा है, हॉर्स का डिस्टेंस क्या है और आज हॉर्स का स्टेबिलिटी कैसा है। ठीक है, और कौन सा हैंडीकैपिंग रूल को फॉलो कर रहा है, फेल होने वाला या पास होने वाला। अगर पास होने वाला रूल फॉलो कर रहा है तो आपको विन प्लेस खेलना है, अगर फेल होने वाला रूल को फॉलो करना है तो कर रहा है तो उसको नहीं खेलना है, उल्टा उसे ईटिंग कर लेना है। आज देखो हमने ईटिंग के लिए कौन सा हॉर्स दिया था अपने मेंबर्स को, नंबर 7 सर्वोत्तम। ये घोड़ा बोला ये घोड़ा आप ईटिंग कर लो, ये घोड़ा जीतेगा ही नहीं। ठीक है, कुछ भी कर लो, ये सेकेंड थर्ड हो भी जाएगा वो बड़ी बात, क्योंकि ये जो रूल फॉलो कर रहा था मेरे ग्रैंडफादर का जो बनाया हुआ हैंडीकैपिंग रूल है एंड ट्रिक, तो उसको ये पूरी तरह से कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा था। इसमें वो कुछ कमी था और वो कमी जैसे ही हमको पता चला मैंने अपने मेंबर को बोला कि ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसको आप लोग ईटिंग करो। कुछ मेंबर ने ईटिंग किया 2.5 के भाव में, ठीक है, और कुछ को मिला ही नहीं। ठीक है, एक्चुअल में इसका ओट्स तो था 17 18 10 2 का भाव तक गया, लेकिन बुकी लोग ऑफर देता है भाव बढ़ा के, जो ओट्स रहेगा रियल ओट्स उससे ज़्यादा भाव बढ़ा के आपको ईटिंग करने का मौका देगा। ठीक है, लेकिन इसी के अगेंस्ट में देखो यहाँ कौन सा रेस था ये, फिफ्थ रेस में मैंने क्लियर बताया कि फिफ्थ रेस में नंबर 12 जो है ये आराम से जीत जाएगा, क्योंकि ये क्लास 2 विन होने का सभी हैंडीकैपिंग रूल को फॉलो कर रहा है, यानी ये घोड़ा गुड विन है। और मैंने रेस के टाइम में अपने मेंबर्स को नंबर 12 बोला कि इसे ईटिंग मत करो, ये खेलो भी मत। मैंने खेलने के लिए भी मना किया, क्योंकि इसका भाव जो था वो 70 पैसा था और मैं 70 पैसा में खेलने के लिए नहीं बोलता, 60-70 में विन नहीं खेलने बोलता। मैं कम से कम 1.5 या उससे ऊपर हो तो विन खेल के मज़ा है। 6.5 5.5 का भाव में विन खेल के मज़ा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट आता है। 70 पैसा में आप पूरे 10,000 खेलोगे तो 7,000 प्रॉफिट आएगा और वो भी 1,000 कट जाएगा टैक्स में, 6,000 रुपया आएगा। हाँ, लेकिन वही अगर थोड़ा सा मिस हो गया, सेकंड हो गया नेक्स्ट से, तो वो पूरा 10,000 आपका चले जाएगा। हाँ, वही 70 पैसा के जगह 3.5 का भाव, 4 का भाव में विन खेलो ना। 4 का भाव में विन खेलोगे तो 2,000 आपका रिस्क लगेगा, 2,000 में आपको 8,000 मिल जाएगा। कहाँ 10,000 में 6,000 पा रहे हो, कहाँ 2,000 में 8,000। तो आप एक बेटिंग प्लान बना के ही खेलो और अपना बेटिंग प्लान आपके लिए अवेलेबल है। कोलकाता का बेटिंग प्लान पूरा रेडी है, बस मुझे फ़ोटो खींचना है और हमें सभी मेंबर्स को शेयर करना है। आप हमारे मेंबर हो तो आपको भी मिल जाएगा, बस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। ओके, चलो, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर कोलकाता रेसिंग। प्ले सेफली अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल एंड ओट्स। ओके, and you can also follow our betting plan to take a good start in horse racing circle as a horse racing business. Okay, enjoy.